अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और मैंने सोचा यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। साथ साथ जो भी क्लिप्स होंगे वो मैं ऐड कर दूँगी और यहाँ जो भी साथ साथ शूट कर दूँगी फिर वो भी ऐड कर दूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। मौसम आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत ही प्यारा हो रहा है। सुबह थोड़ी बहुत धूप निकली थी तो मैंने कपड़े शपड़े धो लिए थे, लेकिन अभी जो है धूप शुप गायब हो गई और सिर्फ बादल ही बादल, ठंडी हवा चल रही है। मतलब बड़ी अच्छा मौसम लगता है। खैर अभी हम गाड़ी के पास आ गए हैं। अभी यहाँ पे ब्लॉग स्टॉप करती साथ साथ जो शूट करूँगी। अच्छा जी, ब्लॉग का जो मैंने स्टार्ट था वो घर से निकलते साथ ही मैंने कर लिया था। और अभी हम लोग आए हैं जी बाहर और उसके बाद जी क्या उसको कहते हैं जाएंगे घर। बाहर क्यों आए हैं? हस्बैंड ने बिल पे करवाना था, फ्रूट्स लेने थे और साथ हम लोगों ने रोटियां लेके जानी, क्योंकि सुबह से मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने जो है ना खाना बनाया ही नहीं। मतलब रोटी मैंने बनाई नहीं, नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया, रात का सालन पड़ा था तो मैंने सोचा रोटियाँ बाहर से ले जाते हैं और घर जाके जो है ना हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। और अभी नाबिया भी बाहर देख रही है। बाहर क्या देख रही है? वो आते जाते लोगों को और गाड़ियों को देख रही है। अभी हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं, बिल पे करवा के आएंगे। और खैर बाकी का फिर जो भी साथ साथ होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शूट करूँगी। शाम को भी हो सकता है हम लोग बाहर जाएँ तो फिर वो भी मैं शूट करूँगी, क्योंकि हमारे एक दो काम है शाम को भी बाहर, तो फिर शाम को भी जाएँगे। तो जी अभी यहाँ पे ये वाला जो क्लिप है वो मैं कर लेती हूँ स्टॉप। और नाबिया अपनी मस्ती में लगी हुई है और आप लोगों ने इसको देख के माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना है। और जी अभी हम लोग फिर यहाँ पे अपना क्लिप स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट शूट करूँगी वो इसके साथ अटैच करूँगी। भाई मौसम बड़ा ही प्यारा है लेकिन रश बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने घर से निकलने से पहले कहा था मौसम वाकई बड़ा अच्छा है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अब तो वैसे भी मुझे ऐसे लगता है जैसे गर्मियाँ आती जा रही है, मौसम काफ़ी नॉर्मल हो गया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ना मौसम। और सुस्ती पता नहीं क्यों आ जाती है, बीच में नींद ही आने लग जाती है। खैर मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लिप बना लेते हैं। और हस्बैंड गए हैं फ्रूट लेने, क्योंकि बैंक वाला काम जो है अभी वो नहीं हुआ, बिल अभी पे नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ इशू है उनका। तो वो कह रहे हैं कि आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं बैठती हूँ, आप जाके फ्रूट्स पकड़ लाएँ। और वापसी जाते फिर हम लोग रोटी लेते हैं और घर पे चलते हैं। इसको मैं शूज़ नहीं पहना के लाई, इसको मैं ऐसे उठा लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नाश्ता तो हम लोग करके नाबिया कौन आपके लिए गिफ्ट है छोटा सा? फिर मैंने कहा कि नाश्ता अब घर जाके करेंगे तो देर हो जाएगी, चलो हम आइसक्रीम ही खा लेते हैं। फिर हम लोग मैकडॉनल्ड आ गए वहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए और आइसक्रीम हम लोगों ने खा ली थी। और ये नाबिया के लिए एज अ गिफ्ट हमें छोटी सी आइसक्रीम मिली थी। और काम शाम हमारे जो थे वो लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, उसकी भी मैं रीज़न आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अभी हम लोग जी यहाँ पे कर रहे हैं वापसी और फिर घर आके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, तो फिर बस हम लोगों ने ना फिर आइसक्रीम ही खा ली थी। तो जनाब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो काम थे वो नहीं हो सके थे इधर, क्योंकि इधर बैंक में एटीएम में पैसे ही नहीं थे। फिर हम लोगों को जाना पड़ा मंडियाँ, और मंडियाँ हम लोग गए तो उधर से फिर हम लोगों ने एटीएम से पैसे निकलवाए, बिल पे किया। और उसके बाद फिर जी मेरा दिल किया कि हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग वो खाने चले गए थे। नाश्ते का टाइम हमारा निकल चुका हुआ था। फिर ऐसे होता है ना कि भूख का टाइम जब निकल जाए फिर इतनी भूख भी नहीं रहती। और बस दिल मेरा अजीब हो रहा था, मेरा दिल था कि हम लोग चलते हैं आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और अनाबिया भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेगी। तो बस इस वजह से हम लोग चले गए थे आगे। और ये उसके 2-3 दिन के बाद के क्लिप में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत तो बस ऐसी ही है, थोड़ी बहुत ठीक थी और थोड़ी बहुत जो है ना ख़राब थी। क्योंकि मुझे तो चलो फ्लू और खांसी था, बंदा खुद तो मैनेज कर लेता है, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना तब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 2-3 दिन बाद की क्लिप है। मैंने उन दिनों में कुछ भी खास शूट नहीं किया। ये मेरे हस्बैंड गए थे शिंक्यारी वाली साइड पर, उधर उनके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनसे मिलना था और उनके 1-2 काम थे वो भी उन्होंने करने थे उस साइड पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये क्लिप शेयर कर देती हूँ। वैसे तो ये मैंने अपने लिए बनाए थे पर्सनली, कि मैंने उनको बोला था कि आप बना के लाना, मुझे ना वो देखना है कि कैसा एरिया है ना, क्या है क्या नहीं। क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि उधर के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और उधर सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने कहा बना के लाना। जैसे वो बना के लाए मुझे बहुत प्यारे लगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। और मैं गई होती तो लाजमी आप लोगों के साथ इधर लाइव व्लॉग करती। और इतना रिलैक्सिंग माहौल था और हस्बैंड कह रहे थे कि इधर सर्दी भी बहुत ज़्यादा, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना ये देख देख के। मैंने कहा अगर ये मेरी आंखों को इतना सुकून दे रहा है देखने में तो क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर किया जाए। बहुत ही प्यारा है। मैं कहती हूँ कि एबटाबाद से हम लोग आगे जितना भी चले जाते हैं ना, नॉर्दर्न एरियाज़ है तो वैसे ये भी उन्हीं में आता है, लेकिन इससे आगे भी मैं कह रही हूँ जितना हम चले जाएँ इतना खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं है और बहुत ही हसीन है। मतलब कि दिल करता है कि बंदा उधर ही रह जाए और उधर से आए ही ना वापस। तो
खैर ये हस्बैंड गए थे, उन्होंने क्लिप बनाए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा। और जिस दिन हस्बैंड गए थे ना, एबटाबाद में भी 2-3 दिन से मुसलसल बारिशें हो रही थी और इधर भी काफ़ी सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब रात के टाइम इतना वाइट हो गया था सारा, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना स्नोफॉल हो जाएगी, लेकिन फिर स्नोफॉल नहीं हुई। और हम लोगों ने स्नोफॉल का बहुत वेट किया। इससे पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी, उससे पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस साल नहीं हुई। इस साल मैंने पक्का सोचा था कि जैसे ही स्नोफॉल होगी ना, आप लोगों के साथ मैं व्लॉग में जो है ना वो शेयर करूँगी, रात में सारी जागूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस दफ़ा स्नोफॉल हुई नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगली ईयर ही सही, अगर नसीब में हुआ तो देख लेंगे। खैर हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैंने काफ़ी दिनों का बीच में फिर गैप ले लिया। गैप ले नहीं लिया, ना ही मैं गैप लेना चाहती थी, गैप खुद ब खुद आ गया, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो था वो बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से सर्दी हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है, धूप निकलती तो मौसम गर्म लगने लग जाता है और बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा लगने लग जाता है। इसको हो गए थे मोशन और डायरिया नहीं था, वैसे ही इसको जो मौसम चेंज होने की वजह से हो जाता है ना, थोड़ा सा बच्चा ढीला सा हो जाता है, वैसे हो गया था ये इसको। मतलब 2 दिन मुसलसल मोशंस का बहुत ज़्यादा ज़ोर रहा, इतना ज़्यादा कि मैं अभी चेंज करके हटती थी और इसके अंदर कुछ टिकता ही नहीं था। फीड करता था वो भी बस गया, और उसके बाद मैं चेंज करूँ तो फिर वो भी गया। और ऊपर से आपको पता है जब बच्चे को मोशन हो जाए तो फिर उसको रैशेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग गए थे, इसकी मेडिसिन वगैरह तो ली थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा हैवी दिया नहीं। उसने बोला छोटा बच्चा है, आर्जी तौर पे हुए हैं इसको, तो 1-2 दिन जैसे ही इसका जोर निकल जाएगा तो आप जो है ना ये ठीक हो जाएगा, बस इसको डिहाइड्रेट नहीं होने देना। तो उसके लिए फिर आपको पता है ORS होता है और इसके कुछ इंजेक्शन वगैरह थे जो बच्चे को पिलाने वाले होते हैं वो थे, साथ एंटीबायोटिक एक दी थी, साथ बुखार था इसको, उसके लिए पैनाडोल दी थी उन्होंने। तो बस इस तरीके से मेरे 2 दिन जो है ना इसी की केयर में लगे हैं। और आप लोग यकीन मानें कि पहले दिन तो इसने मुझे इतना तंग नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन इसको बुखार भी था और मोशन से बड़े बंदे की हालत आपको पता है क्या हो जाती है, बिल्कुल बंदा ऐसे हो जाता है बेजान सा। और ये तो फिर बच्चा है, तो ये जो है ना लेटता ही नहीं था। मैंने तो दूसरे दिन इवन तक के नाश्ता भी नहीं बनाया, नाश्ता भी हस्बैंड बाहर से लाए हैं और रात का खाना भी बाहर से लाए हैं, क्योंकि मैं सारा टाइम इसको गोद में लेके बैठी रही हूँ। इसको मैं लिटाती थी और ये रोने लग जाता था, और ऐसे रोता था जैसे इसको किसी ने मारा। और फिर आपको पता है बच्चे की तबीयत जब ख़राब हो तो उसका फिर रोना भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि रो रो के वो और अपनी तबीयत अपसेट कर लेता है। जबकि मैंने इसे कैरी कोट में भी लगा के मतलब लिटा के देखा, झूले शूले दे के देखे कि भाई टिक जाएगा, लेकिन नहीं। हालांकि कि अपने बाबा के पास भी नहीं टिक रहा था, बस उसको ये था कि माँ लेके बैठे गोद में। और मैं फिर सारा दिन और रात तक, मेरा ख्याल है 12 बजे तक इसको लेके बैठी हूँ गोद में दिन से। और उसके बाद जी मैंने फिर इसको किया इसके बाबा के हवाले। मैंने कहा कि अब आप इसको सारी रात खुद संभालेंगे और मैं जो है ना वो सोऊंगी। लेकिन कहाँ सोना नसीब होता है, जब बच्चे को मोशन हो तो रात 2:30 से फिर 3 बजे तक जो है ना 2:30-3 बजे तक मैं उठ के इसका चेंज वगैरह करती रही हूँ, इसको फीड करवाती रही हूँ। और 3 के बाद जाके फिर जब मेरी आँख लगी है तो सुबह ये इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, तो फिर ये जो है ना इसने मुझे 12 बजे तक सोने दिया। अब तो इसका चौथा दिन है आज, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत ठीक है माशाल्लाह। आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होंगी पीछे से, माशाल्लाह खेल रहे। और आप लोगों ने ना इसके लिए दुआ लाज़मी करनी यार, मुझे, मेरी फैमिली को और बच्चों को दुआओं में लाजमी याद रखा करें। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ अल्लाह पाक से। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी दिल की हर मुराद पूरी करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किलात को हल करे और वो खुश रहें, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, दिल में सुकून हो। और बस, और अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह से दुआ किया करें, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। कोई भी दुख ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जी आप लोग व्यू चेक करें, इतने प्यारे मज़ेदार से व्यू है। मेरा दिल कर रहा था मैं भी उठ के चली जाऊँ। मैं हस्बैंड से कह भी रही थी जा तो रहे हैं, हमें भी ले जाएं साथ, मुझे और बच्चों को भी। तो उन्होंने कहा कि मसला कोई भी नहीं है लेके जाने में, लेकिन मसला ये है कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और आगे भी मौसम का कोई पता नहीं है कि किस लिहाज से मौसम। अगर एबटाबाद में इतनी ठंड है तो ज़ाहिर बात है आगे भी बहुत ठंड होगी। चलो हम तो मैनेज कर लेंगे। उस दिन अहमद का मोशन का ना पहला दिन था, और उन्होंने बोला कि इसकी जो है ना तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, तो आप इस तरीके से करें कि आप बच्चों के साथ घर पे रहें शराफत से, और मैं खुद ही होके आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो वैसे मैं जाती हूँ ना जहाँ भी, मतलब हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं मुझे और बच्चों को लाजमी साथ लेके जाते हैं, हम साथ ही जाते हैं। हम लोगों ने अल्लाह तक कि ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो, पानी लेने जाना हो, या बाहर से कोई भी काम हो तो हम इकट्ठे ही जाते हैं, साथ ही जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। हम इंजॉय करते जाते हैं, इंजॉय करते आते हैं। लेकिन
इस दिन वो मुझे नहीं लेके गए थे, और जब वो मतलब इस तरीके से होते ना, वो आए भी रात काफ़ी लेट थे। तो फिर जब मतलब हस्बैंड भी नहीं होते हैं और मैं अकेली होती हूँ ना, तो फिर बच्चों को भी थोड़ा सा संभालने में लिए मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से इनके साथ मैनेज किया, और वैसे भी मुझे आम दिन में भी खुद ही मैनेज करना पड़ता है इनके साथ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मुझे अकेली को इनको संभालना पड़ता है। जबकि मेरा खाना लेट हो जाए, मेरा कोई काम लेट हो जाए, या मेरी नमाज़ लेट हो जाए, कुछ भी लेट हो जाए, मुझे वो नहीं होता। मुझे बस ये होता है कि इनको टाइम पे दे दूँ, इनका चेंज कर दूँ, इनको टाइम से रिलैक्स कर दूँ, और इनको किसी तरह किसी चीज़ में बिज़ी करके ना, तो फिर जो है ना मैं अपने काम कर लेती हूँ। मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं टीवी चला देती हूँ, और अहमद को मैं कार्टून लगा देती हूँ। एक जूल बेबी के नाम से कार्टून है, ये बहुत शौक़ से देखता है ना, तो इसको मैं ये चला देती हूँ, ये देखता रहता है। और अनाबिया जो है वो उसको मैं मोबाइल पे लगा देती हूँ, वो टूटू बॉय है, वो देख लेती है। तो बस इस तरीके से जो है ना इन दोनों को मैं बिज़ी रख के, तो फिर अपने काम शाम भी फटाफट से सारे समेट लेती हूँ, और ख़ुद भी खा लेती हूँ, कुछ बना भी लेती हूँ, और नमाज़ वगैरह भी जो होती है वो भी पढ़ लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और अभी मैं सो के उठी थी, तकरीबन मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा हो गया मैं सो के उठी हूँ। तो अभी तक मुझे इतनी सुस्ती आई, बार बार मुझे वॉइस ओवर करते हुए जमाइयाँ आ रही हैं, इसीलिए जो है ना मुझे वॉइस ओवर रोकना पड़ता है, और बीच में जमाई लेके फिर दोबारा वॉइस ओवर स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि मेरी नींद जो है ना 3-4 दिन हो गया पूरी नहीं हो रही। मैं पहले हम लोगों की काफ़ी अच्छी रूटीन हो गई थी, हम 12 बजे सो जाते थे बच्चों को सुला के, लेकिन जब से अहमद की थोड़ी सी तबीयत अपसेट हुई है ना, एक तो मुझे रातों को जागना भी पड़ता है ज़्यादा। अभी भी रात को उठ के मैं इसका डायपर जो है ना चेक करती हूँ कि अच्छा साफ़ है, मोशन तो नहीं किया, साफ़ है, और इसके फीड के लिए भी फिर मुझे उठना पड़ता है। तो उस वजह से ना फिर मुझे सोते सोते 2:30 या 3 बज जाते हैं। लेकिन आज रात जो थी ना मुझे 5 बज गए थे सुबह, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी होता है ना कि आपको नींद नहीं आती है, पता नहीं मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत देर से चल रही है, और बहुत ज़्यादा चल रही है, हद से ज़्यादा हो गई हुई है कि मुझे नींद जो है ना वो आती ही नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसे ही है। फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ, फिर भी मैं चलो लेटी कुछ ना पढ़ती रहती हूँ कि चलो यार मुझे नींद आ जाए आ जाए आ जाए। फिर पता नहीं किस टाइम जाके आँख लगती है, पता ही नहीं लगता है। तो आप लोग भी बताना, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कभी कभी होता है ना कि आप लोगों के दिमाग में कोई सोच भी नहीं होती है, कोई बात भी नहीं होती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बस एवं ही नींद आती नहीं है। मोबाइल भी आप एक साइड पे रख दो 2-3 घंटों से, और फिर भी आपको नींद ना आए, तो पता नहीं ये क्या मसला है मेरे साथ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसे होता है तो। और जी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप बिरयानी की ईज़ी सी रेसिपी शेयर करें, तो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया आप लोगों ने। यार उसको जाके देखो, और मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो, वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो। मुझे आप लोगों के रिस्पांस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़ात जो है ना मुझे डिमोटिवेट होने नहीं देती, क्योंकि वो जो दिल में डालता है ना, वो डालता ही तब है जब उसने पूरा करना हो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने चैनल बनाया है ना, मेरे दिल में ये है कि मैंने इसको ग्रो करना है, आगे लेके जाना है, तो मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मैं ग्रो करूँगी, आगे जाऊँगी। बेशक थोड़ा लेट ही सही, मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे, मैं बीच में डिमोटिवेट भी होती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने रब के आगे अर्ज़ी डालती हूँ कि या अल्लाह तू जो है ना, जो नहीं भी ना हो सकता है तो वो भी कर सकता है, तो मेरे खुदा मेरे लिए भी कुछ बेहतर कर दे। और आप लोग भी मेरे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और पूरी वीडियोस देखा करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ यार, मतलब कि मुझे खुद अपनी वीडियोस इतनी अच्छी लगती हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मुझसे कमी रह जाती है कि जो आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करते हैं, या पसंद करते हैं तो फिर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं आगे से। ये तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज मैंने थोड़ा लंबा व्लॉग बनाया, काफ़ी दिनों के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया वो इस ओवर करते हुए। अभी भी मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मेरा जो व्लॉग है वो ख़त्म हो गया है। तो खैर फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और यार मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है आगे ग्रो करने के लिए, और मेरे चैनल को भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट्स किया करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।